मैं हूँ हिना और आप सब देख रहे हैं हैदराबादी कुकिंग विथ हिना। तो चलिए आज ज़बरदस्त मेथी वाली दाल बनाएंगे, छोटी मेथी की। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। खट्टी दाल छोटी मेथी के साथ बनाने के लिए यहाँ पर मैं सारी चीज़ें निकाल के रखी हूँ। और छोटी मेथी के 2 छोटे कट्टे हैं, 3 टमाटर है, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता मैं और लूँगी। आज मैं तुअर की दाल की खट्टी दाल बनाऊंगी। इसके वास्ते मैं क्या करी, 1 घंटा पहले तुअर की दाल 1 कप भीगने डाल दी थी, क्योंकि ना जब भीग जाती तो अच्छे दाने दाने बनते खट्टी दाल में। तो 1 घंटा पहले इस तरह से भीगने रख दी थी मैं। अब सारे प्रिपरेशन करूँगी। इमली भी मैं भिगा कर रख दी थी। इमली अगर पहले से भिगा दो ना तो फिर अच्छे से रस निकलता। और अदरक लहसुन सारी चीज़ें रेडी रखी हूँ। तो चलिए अब मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। सबसे पहले छोटी मेथी को मैं कट करूँगी। सामने से जो मेथी है ना उसको कट करूँगी, पूरे जड़ा निकाल देने का रहता, तो मैं सामने से ही कट करूँगी उसको। छोटी मेथी के खाली पत्ते डालना, पीछे के अगर काड़ियाँ कट करके डाले ना थोड़ी से भी तो इतना कड़वापन आता, तो पीछे का बिल्कुल भी नहीं डालना। तो फिर मैं यहाँ पर साइड में साथ ही साथ रख दे रही थी, क्योंकि साथ ही साथ कर लो ना तो किचन भी साफ़ रहता। फिर पानी लेकर इस तरह से भाजी डूबे उतना पानी डालना, क्योंकि इतनी मट्टी रहती इसमें और मट्टी नीचे बैठ जाती इस तरह से अगर पानी डालिए तो, और ऊपर पूरी मेथी आ जाती। तो ये धोने का तरीका रहता। कोतमीर पुदीना हो या मेथी हो, जो भी मतलब अपन हरी सब्जियां जो जड़ वाले लेते, मट्टी वाले ज़मीन वाली जो सब्ज़ी रहती ना, तो उसको ऐसी भिगा के धोए तो मट्टी अब बिल्कुल नहीं आती, नहीं तो ना पूरी बारीक दाने दाने मट्टी के आते। तो चलिए ये धोने का तरीका हो गया। अब यहाँ पर खट्टी दाल बनाना शुरू करेंगे। तुअर की दाल में जो 1 घंटे पहले से भीगने रखी थी वो कुकर में डालेंगे। खट्टी दाल में डालने के लिए यहाँ पर मैं 3 टमाटर ली हूँ। यहाँ भी मैं इसको ना टमाटर को एकदम स्लाइसेस की तरह कट कर रही हूँ। अगर मोटे मोटे डालें ना तो फिर दाल में गलते नहीं, अच्छे से गल जाना, मोटे मोटे टुकड़े नहीं आना। तो एकदम इसको ना स्लाइस की तरह कट करेंगे टमाटर को, पतले पतले इस तरह से मैं कट कर रही हूँ। 3 टमाटर डालेंगे और टमाटर वाली दाल ही अच्छी लगती। मैं तो 3 से 4 भी डालती हूँ। अभी तो मैं थोड़ा सा ली हूँ, 1 कप, छोटी कप से 1 कप ली थी, तो इस वास्ते 3 टमाटर डाल रही हूँ। खट्टी दाल के साथ मैं क्या बना रही हूँ वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो यहाँ पर दाल में डाल देंगे टमाटर। हर चीज़ को ना अच्छे से धो धो के पकाना है। मैं हर वो चीज़ को ना, सब्ज़ी को भी 2 से 3 बार 4 बार धोती हूँ। यहाँ पर मिर्चियों को भी मैं अच्छे से धो के रखी थी। और कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता तो थोड़ा ली हूँ, अभी आगे मैं और डालूँगी। तो इस तरह से हरी मिर्ची है, 7 से 8 हरी मिर्ची इस तरह से कट करके डालूँगी। और थोड़ा सा दाल में खुशबू आती, जब दाल गलते रहती थोड़ा कड़ी पत्ता डाले तो दाल में अच्छी खुशबू आती। मैं 1 चमचा भर के अदरक लहसुन डालूँगी और लाल मिर्ची थोड़ा कमीज डालूँगी, क्योंकि ना हरी मिर्ची मैंने 7 से 8 ली हूँ। फिर हल्दी डाल के इस तरह से अच्छे से मिला के फिर मैं 1 कप पानी डाल के इसको अच्छे से प्रेशर कुक कर लूँगी। अब खट्टी दाल के साथ क्या बनाना है वो तो मैं बताई नहीं। मैं मेथी की भाजी बनाऊँगी। खट्टी दाल के साथ गोश्त में मेथी की भाजी बनाऊंगी टमाटर डाल के। और ये कॉम्बो है लंच और डिनर के लिए, चाहे डिनर में भी बना सकते, आप लंच में भी बना सकते ले। और इसके साथ ना मेरे पास अब फ्रीज में रखे हुए करेले में प्याज में बनाऊंगी। तले हुए करेले इतने मज़े के बनते प्याज में मेरे हाथ से, तो बस दिल चाहता कि बस मैं उसी से लंच भी करूं, डिनर भी करूं और नाश्ते में भी वही खाऊं। अच्छे लगते इस तरह से। मैं बताऊंगी वो भी मैं कैसे बनाती। तो यहाँ पर दाल अच्छे से गल गई थी और मैं एकदम फाइन सा भी पेस्ट नहीं बना रही हूँ दाल का। थोड़े से ऐसे मतलब दानेदार जैसे रहते ना, एकदम से मैं पूरा नहीं घोटूंगी लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से मेरी खट्टी दाल का मज़ा रहता। देखिए यहाँ पर दाल भी घोटेगी लेकिन थोड़े से दानेदार है, तो इस तरह की ना बहुत मज़े की दिखती, और ख़ासकर मेथी की भाजी के साथ। तो यहाँ पर दाल घोटने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी इमली का रस। इमली का रस बोले या इमली का खट्टा, तो खट्टा मैं निकाल के रखी थी इमली का। पहले से अगर भिगा के रखो ना तो अच्छी, मतलब जैसा खट्टा बहुत अच्छे से निकलता। तो यहाँ पर मैं डालूँगी, टेस्ट के हिसाब से डालूँगी।
और मेरा ऐसा है कि मैं हर चीज़ को मेजरमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि पकाते पकाते इतने परफेक्ट हो गए कि ऐसी खट्टी दाल बनी थी कि जिसमें कोई कमी नहीं थी, ना खट्टे की, ना नमक की, ना मिर्ची की, इतनी बराबर, इतनी परफेक्ट बनी थी ना माशाल्लाह से। और बिना चखे के मैं ऐसे बार बार जैसा डाल रहे, हाथ पे चख रहे, नमक नहीं है, मिर्ची नहीं है, ये कम है, वो कम है, मेरा इस तरह की कुकिंग नहीं रही। मिर्ची, नमक और खट्टा, इमली का जो खट्टा डालते हैं ना, वो आप अपने टेस्ट से डालिए, कम या ज़्यादा जैसे भी आपको चलता। खट्टा डालने के बाद छोटी मेथी है ना डालेंगे इस तरह से। अगर पहले टमाटर के साथ डालेंगे तो फिर मेथी की जो छोटी मेथी है ना वो पूरी घोटे जाती, तो उसका फिर टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इस तरह से हम ऊपर से डालेंगे, जैसे खट्टा डालने के बाद फिर मेथी डालेंगे। मेथी को इस तरह से धोने से क्या होता, इसकी जो मट्टी रहती ना नीचे बैठ जाती, जो वज़नदार होती ना वो नीचे रहती, और हल्की जो हो जाती भाजी तो ऊपर तैरने लगती। तो इस तरह से डाले तो भाजी में एक भी कंकर नहीं आता। तो बहुत सारे लोग ना नल के नीचे यूं यूं करके डाल देते धो के। तो फिर यहाँ पर हम डालेंगे दाल में छोटी मेथी डालने के बाद जैसे ही पकने लगे इसमें डालेंगे हरा धनिया और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालेंगे, फिर बघार को भी रखना है। तो इस तरह से सारी चीज़ें डालकर इसको पकने देंगे अच्छे से। फिर साथ साथ जो इमली का खट्टापन का जो कच्चापन है ना, वो कच्चापन भी जाना, खट्टे का इमली का जो कच्चापन जाना, नहीं तो कच्चा कच्चा मज़ा आता, अच्छे से पकने देना। और यहाँ पर इतनी मज़े की परफेक्ट खट्टी दाल बन रही कि मैं क्या ही बताऊँ। आप लोग भी स्टेप बाय स्टेप इस तरह से फॉलो करिए और बनाइए, जो बनाना नहीं जानते। अब लगाएंगे दाल को बघार, ज़बरदस्त बघार लगाएंगे तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही जाता। जैसे ही गर्म होगा उसमें डालेंगे राई, ज़ीरा, और जैसे क्रैकल करने लगे इसमें कड़ी पत्ता और ड्राई रेड चिल्ली, सूखी लाल मिर्च इस तरह से डालेंगे, अच्छे से लाल करेंगे। आप अगर आपके पास लहसुन के 2-4 कलियाँ हैं तो आप ज़रूर ऐड करें। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम एकदम से दाल को नहीं पलटाना है, थोड़ा थोड़ा करके इसका बघार का जो फ्लेवर है ना दाल में आने देना है। तो इस तरह से तो 1 चमचा डालेंगे, फिर ढक्कन को अच्छे से ढाँपेंगे, फिर 1 चमचा डालेंगे। तो इस तरह से ना बघार की सारी खुशबू, ज़ीरे का फ्लेवर, राई का, कड़ी पत्ते का, सूखी लाल मिर्ची का, सबका जो फ्लेवर रहता ना वो तेल के धुएं के साथ नहीं उड़ता, दाल में रहता। तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा ढाँप ढाँप के बघारेंगे। तो यहाँ पर बन गई ज़बरदस्त परफेक्ट दाल, मज़े की बनी। मैं जैसी मैं लास्ट में चखी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें ना नमक कम था, ना मिर्ची, और खट्टा भी इतना बराबर था, परफेक्ट था। और इसकी कंसिस्टेंसी तो इतनी परफेक्ट थी, ना बहुत ज़्यादा पतला था, ना गाढ़ी थी। तो मज़ेदार दाल बनकर रेडी हुई। आप सबको खट्टी दाल की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। नहीं देखने वाले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने सुनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।